भर में रेलवे, एयरलाइंस, बैंकिंग सेक्टर समेत स्टॉक एक्सचेंज तक की सेवाएं ठप पड़ गई हैं। सर्वर ठप होने से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर हड़कंप मचा हुआ है। कई देशों में न्यूज चैनल ऑफ एयर हो गए हैं। कई अमेरिकी राज्यों में 911 सेवाएं बाधित होने की खबर भी है। तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एयरपोर्ट्स की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो लंबी कतार वहां पर लगी हुई है, क्योंकि आमतौर पर वेब चेक इन किया जा सकता है, लेकिन वेब चेक इन अब कैसे होगा, क्योंकि सर्वर इस वक्त पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। एयरपोर्ट, रेलवे, स्टॉक एक्सचेंज की सेवाएं पूर्ण रूप से बाधित यहां पर हो गई हैं और जो जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको कई सारी कठिनाइयों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। और अब भी ये कहा जा रहा है, बोर्डिंग पास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बोर्डिंग पास किस तरीके से हाथ से लिखा हुआ है वो आप देख रहे हैं। हाथ से बोर्डिंग पास अब देना पड़ गया है, क्योंकि सर्वर ठप है। तो ऐसे ऑनलाइन बोर्डिंग पास या फिर वेब चेक इन तो किया नहीं जा सकता, तो हाथ से लिख लिख कर अब वहां पर जितने भी लोग हैं, जो स्टाफ है, एयरपोर्ट स्टाफ, उसका भी काम यहां पर बढ़ गया है। तो किस तरीके से पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और जितने भी आईटी सेक्टर के लोग होंगे जो इस वक्त हमें देख भी पा रहे होंगे, या वो लोग जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का इस्तेमाल करते हैं, वो भी देख पा रहे होंगे या समझ पा रहे होंगे, जब भी वो अपनी स्क्रीन खोलेंगे तो विंडोज पर उनको एरर लिखकर दिखाई देगा और ब्लू स्क्रीन बनकर आएगी। और इसी को स्क्रीन ऑफ डेथ भी कहा जा रहा है। इसको लेकर कई तरीके की मीम्स भी अब सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया इससे बाधित हो चुकी है। पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ा हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज पर ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, अमेरिका, इसके अलावा तमाम ऐसे मीडिया सेक्टर हैं, बैंकिंग सेक्टर हैं, जहां पर सब कुछ ठप पड़ गया है। यानी एक दुनिया पूरी तरीके से रुक चुकी है। सब कुछ रुका हुआ इस वक्त है और कहा यह जा रहा है कि लगभग 2 से 3 घंटे का वक्त अभी भी और यहां पर लग सकता है। यह सब कुछ दरअसल हुआ जब माइक्रोसॉफ्ट अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रहा था। उस दौरान अचानक से सब कुछ ठप पड़ जाता है, जिसकी वजह से यह तकनीकी खराबी पूरी दुनिया ने झेली है। विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, बोर्डिंग पास एक हम देख रहे थे, हाथ से लिखा हुआ था, अब तक वेब चेक इन हो जाता, लेकिन अब लोगों को, जो पैसेंजर्स वहां पर मौजूद हैं एयरपोर्ट में, आप भी वहीं पर हैं, कई तरीके की यहां पर मुश्किलें सामने आ रही हैं और खास तौर पर जो एयरपोर्ट स्टाफ है वो सबसे ज्यादा परेशान होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि इस समय मैं मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा हूँ। T2 टर्मिनल है, देश का सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। अगर उस बिजिएस्ट एयरपोर्ट पर अगर हाथ से लिखकर अगर आप बोर्डिंग पास बनाए जा रहे हैं तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा पैनिक होगा। यहाँ पर जो सिस्टम बनाए गए हैं वो मैं अगर आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो गेट भी ओपन होते हैं वो बारकोड से ओपन होते हैं। अपनी टिकट लाइए, बारकोड से गेट ओपन होने, सारा का सारा सिस्टम जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। इसी वजह से सब कुछ मैनुअल मोड में ये पूरा एयरपोर्ट चल रहा है। ये सिर्फ हम मुंबई एयरपोर्ट की बात नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के जो तमाम बड़े एयरपोर्ट है वहाँ पर सब कुछ मैनुअल मोड पे किया जा रहा है। जो बोर्डिंग पास है या फिर चेकिंग की जा रही है, सब कुछ मैनुअली की जा रही है, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट की वजह से जो ग्लिचेस आए हैं उसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। और जो कतारें देख रहे हैं वो जनरली मुंबई एयरपोर्ट पर नहीं लगती, क्योंकि बहुत फास्ट ऑपरेशन होता है यहाँ पर। लेकिन जिस वजह से ग्लिचेस आई हैं, लोगों की जो कतारें हैं वो इसलिए लग रही है क्योंकि सब कुछ मैनुअली हो रहा है। लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। जितनी भी एयरलाइंस हैं उन सब ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की हुई है कि जिनकी फ़्लाइट है वो 1.5 से 2 घंटे पहले आए समय से। साथ ही साथ मुंबई एयरपोर्ट ने भी एडवाइजरी जारी करके रखी हुई है कि वो समय से पहले आए, क्योंकि ग्लिचेस होने की वजह से सारे एयरपोर्ट के जो सिस्टम्स है वो मैनुअल मोड पे चले गए हैं। सब कुछ हाथ से काफी परेशानियां यहाँ पर हो रही हैं। सब कुछ अब मैनुअल मोड पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एयरपोर्ट की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इसके अलावा दुनिया भर में लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्या उनका कहना है इस सर्वर ठप होने की वजह से, वो भी आप सुनिए। एयर इंडिया से फ्लाइट डिले हुई है, 1 घंटा डिले हुई है। कारण मुझे नहीं मालूम, मैंने पूछा, उन्होंने मुझे बताया नहीं। और फ्लाइट 1 घंटा लेट हुई है। फ्लाइट में अनाउंसमेंट किया था कि कोई इमरजेंसी प्लेन का कोई टेक ऑफ करना था, इसलिए हमारी फ़्लाइट लेट हुई। हमें बिठा के रखा 1 घंटा, उसके बाद का तो लैंडिंग है, वो बताया था कि कोई इमरजेंसी लैंडिंग है बॉम्बे में, उसकी वजह से लेट है। ऐसा कुछ खास बताया नहीं। टर्मिनल, बीच में टर्मिनल होता है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा लेट है। तो लोगों को आप सुन रहे हैं किस तरीके की परेशानियां उनके सामने यहां पर खड़ी हैं। खास तौर पर सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रही है जिनकी फ्लाइट्स बुक थी। अब वो फ्लाइट्स बुक भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है। फिलहाल जसप्रीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। जसप्रीत, एक बार फिर से चाहेंगे कि आप वो तस्वीर दिखाएं, वो पूरा मैप दिखाएं, कहां पर किन किन देशों पर सबसे ज्यादा असर इनका पड़ रहा है इस सर्वर ठप होने की वजह से।
बिल्कुल शिवानी, क्योंकि जब भी अभी आप दर्शकों को खबर दिखा रही थी तो मैं ये मैप देख रही थी और मैं देखूं कि यूरोप पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, भारत पर तो पड़ा ही है और यूरोप में सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। इसके अलावा क्योंकि अगर हम यूरोप के कई देशों की बात करें तो वहाँ पर फ्लाइट्स कैंसिल भी हुई हैं। अगर हम बात करते हैं अलग अलग देशों की तो आप देखेंगे कि अगर हम लंदन के एयरपोर्ट की बात करते हैं तो 86% वहाँ पर फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। ये सबसे बड़ा संकट है। 48 मिनट तक एक फ्लाइट डिले हो रही है और यहाँ पर हालांकि कोई फ्लाइट कैंसिल तो नहीं हुई है, लेकिन अगर हम एम्स्टर्डम की बात करें वहाँ पर फ्लाइट कैंसिल हुई है। और जो डिस्ट्रप्शन इंडेक्स है ये 4 है, ये 1 से लेकर के 5 तक होता है। 4 यानी कि बहुत ही भयावह स्थिति इस वक्त यहाँ पर है। 1 से 2 घंटे का समय लगेगा। अगर हम दूसरे देशों की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या स्थिति है। देखिए मैड्रिड बराजास एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर एक फ्लाइट कैंसिल हुई है। डिस्ट्रप्शन इंडेक्स अगर हम बात करें पहले वाले से कंपेयर करें लंदन से तो यहाँ पर ठीक है। अब भारत में हम आ जाते हैं, क्योंकि भारत में जो बड़े एयरपोर्ट्स है, खासकर मुंबई की बात करें, पुणे की बात करें तो यहाँ पर असर पड़ा है। लेकिन कोलकाता एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट कैंसिल हुई है और यहाँ पर 80% फ्लाइटों पर असर पड़ा है। ये सबसे बड़ा संकट है। सब कुछ मैनुअल मोड में हो रहा है, लोग बेहद परेशान हैं और यहाँ पर जो डिस्ट्रप्शन इंडेक्स है 4 है, यानी कि ये संकट अभी बना रहेगा। ये कोलकाता एयरपोर्ट की स्थिति है। अब हम भारत से सटे हुए देश की बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें ढाका शारजाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तो यहाँ पर एक फ्लाइट कैंसिल हुई है। यहाँ पर जो 63% फ्लाइटों पर असर पड़ा है, यानी कि कुल 5 फ्लाइट्स जो है ये यहाँ पर डिले हुई है। यानी कि जो भारत के पड़ोसी देश है, हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी असर पड़ा है। तो पूरी दुनिया जिस तरीके से तकनीक के माध्यम से जुड़ी हुई है, लेकिन अब तकनीक के माध्यम से ही कैसे सब कुछ थम सा गया है। ये अगर आप पूरा वर्ल्ड मैप का अगर आप यहाँ पर वाइड व्यू देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको लाल लाल घेरे नजर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर संकट सबसे ज्यादा है। ये सिर्फ एक इलाके की बात नहीं है, एक देश की बात नहीं है, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर हर जगह स्थिति एक सी है। शिवानी, कहा जाता है कि वक्त को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये एक सर्वर ऐसा है जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त रोक के रखा है। समय एक तरीके से रुक सा गया है, तो ये हर कोई इस वक्त महसूस भी कर पा रहा होगा दुनिया में किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ा है। सर्वर पूरी तरीके से ठप है, काम चल रहा है कि उसको किसी भी तरीके से उभारा जाए, लेकिन ये सब कुछ हुआ माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर को अपग्रेडेशन के दौरान। जब उसको अपग्रेड किया गया, अचानक से ब्लू स्क्रीन विंडोज पर दिखने लगी और उस पर एरर शो होने लगा, जिसके बाद तमाम जो दुनिया के देश हैं, जो दुनिया की जो कंपनीज हैं जो माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल करती हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का इस्तेमाल करती हैं, ये उनकी स्क्रीन आप देखिए किस तरीके से ब्लू स्क्रीन आ गई हैं और एरर उस पर शो कर रहा है। ये कई सारे दर्शक भी इस वक्त जो हमें देख रहे होंगे, हमारे साथ जुड़े होंगे, वो भी इस समस्या को समझ पा रहे होंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दुनिया भर में एयरलाइंस के सर्वर में दिक्कत आ गई है। कई कंपनियों के विमान नहीं भर पा रहे हैं उड़ान और भारत समेत विश्व में सेवाएं प्रभावित इसको लेकर हो गई हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं सर्वर संकट पर। अब यहां पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी बयान सामने आ गया है। आईटी मंत्रालय माइक्रोसॉफ्ट के संपर्क में है, ये उनका कहना है। तो देखिए किस तरीके से ये जो समस्या है ये सबके लिए है और ऐसे में अब खुद आईटी मंत्रालय भी इसको लेकर पूरी निगाह बनाए हुआ है और यहां पर उनकी ओर से कहा गया है कि इस पर अब जो माइक्रोसॉफ्ट है उससे हमने संपर्क किया है, आगे बातचीत चल रही है, क्योंकि जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण यहां पर करना होगा, क्योंकि दुनिया रुकी हुई है, दुनिया इस वक्त फंसी हुई है, दुनिया एक ही जगह पर अटक गई है, सब कुछ ठप्प हो चुका है और सर्वर संकट पर अश्विनी वैष्णव ने एक बैठक भी बुलाई है। तो एक बड़ा बयान उनकी ओर से है कि आईटी मंत्रालय सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के संपर्क में भी है, ये उनका बयान है। तो सर्वर संकट पर अश्विनी वैष्णव ने एक हाई लेवल बैठक भी इसको लेकर बुलाई है कि आखिर अब आगे क्या किया जाए, किस तरीके से अब यहां पर जो समस्याएं हैं उनका निवारण किया जाए ताकि लोगों पर इसका असर कम से कम यहां पर हो, क्योंकि कई सारे लोग अब भी ऐसे हैं जो एयरपोर्ट्स पर इंतजार कर रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, जिनको उम्मीद है कि कुछ देर बाद अगर सब कुछ ठीक हो गया तो अपनी उड़ानें दोबारा भर सकेंगे, लेकिन फिलहाल सब कुछ ठप्प पड़ा हुआ है। ये एयरपोर्ट्स की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की, देश हो विदेश हो, अलग अलग शहर हो, दुनिया के अलग अलग शहर हो, सब जगह केवल एक ही जैसी तस्वीर है। विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या तस्वीर फिलहाल आप दिखाएंगे इस वक्त एयरपोर्ट से, क्योंकि हम देख रहे हैं लंबी कतारें लग चुकी हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं, कब तक इस समस्या का निवारण होगा? देखिए इसमें लंबा समय लग सकता है, क्योंकि देखिए सब कुछ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर डेवलप होता है कि ये ग्लिचेस कितनी देर में ठीक हो पाएंगे। आप अनुमान लगाइए कि जहां पर मुंबई एयरपोर्ट पे सब कुछ ऑटोमेटिक है, बार कोड से गेट खुलते हैं, वहां पर अब हैंड रिटर्न बोर्डिंग पास दिया जा रहा है। कुछ पैसेंजर्स बात करते हैं, आप लोग की फ्लाइट टाइम से रहे हैं? लेट है, अभी लेट है थोड़ा। क्या मैसेज क्या है लेट? मैसेज तो ड्यू टू ऑपरेशनल रीजन द फ्लाइट हैज बीन डिलेड। ऑपरेशनल रीजन से कहाँ जा रहे हैं आप? हम चंडीगढ़। चंडीगढ़ कौन सी एयरलाइन से? इंडिगो। इंडिगो से। आप भी चंडीगढ़ जा रहे हैं? मैं अमृतसर। अमृतसर, तो क्या मैसेज आया एयरलाइन की तरफ से? 1 घंटा डिले है फ्लाइट और नेक्स्ट फ्लाइट दिल्ली टू अमृतसर कैंसिल है। तो रीजन क्या बता रहे, कुछ बताया उन्होंने? कोई रीजन नहीं बताया। अच्छा, क्या मैसेज आ रहा है? ड्यू टू ऑपरेशनल रीजंस द फ्लाइट हैज बीन डिलेड। अच्छा, तो बहुत परेशानी हो रही होगी आपको जाने में? परेशानी तो ठीक है, चलो अब तो जाना तो है ही।
तो मेरे को लग रहा है वेदर की वजह से हो सकता है ये चीज़। वो टेक्निकल ग्लिच है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं उड़ीसा जा रहा हूँ। उड़ीसा, आपको भी आपकी फ्लाइट भी डिले है? यस, डिले है। क्या मैसेज आया एयरलाइन से? कुछ मैसेज तो ऐसे आया नहीं, बोल रहा है कि डिले है, 20 मिनट डिले है। अच्छा। हाँ, वेदर के वजह से डिले है। ओके, ऑपरेशनल रीजन बता रहे हैं? यस यस। ओके, तो आप देखिए जो पैसेंजर्स हैं मुंबई एयरपोर्ट पे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनको मैसेज दिए जा रहे हैं एयरलाइन की तरफ से कि ड्यू टू ऑपरेशनल रीज़न, हालांकि उसमें वजह नहीं बताई जा रही, क्योंकि जो एक सिस्टमेटिक SMS जो जनरेट होता है उसमें सिर्फ यही दिखाया जाता है कि ऑपरेशनल रीज़न की वजह से फ्लाइट डिले हो रही है, और कि लेकिन सब कुछ मैनुअली होने की वजह से। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा मुंबई एयरपोर्ट पे, देखिए किस तरीके से जो लंबी कतारें हैं। ये जो लाइन है वो टर्मिनल T2 मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। ये बोर्डिंग यानी कि अंदर जो एयरपोर्ट के अंदर एंट्रेंस जहाँ पे हम टिकट दिखाते हैं, टिकट दिखाने के बाद जो एंट्री मिलती है उस जगह से होती है। अमूमन जब भी टिकट यहाँ पे होती है तो बारकोड होते हैं, बारकोड से ओपन होती है गेट, CISF चेक करते हैं, तुरंत एंट्री मिल जाती है। लेकिन सब कुछ मैनुअली होने की वजह से लंबी लंबी कतारें लगे हैं। कुछ और पैसेंजर से बात करते हैं। सर, आपको कोई मैसेज आया है फ्लाइट डिले? क्या डिले का कोई मैसेज नहीं आया है, लेकिन लग रहा है कि जो न्यूज़ है उससे डिले का लग रहा है। डिले का लग रहा है? हाँ। तो देखिए बहुत से पैसेंजर से हमने बात की, सब तो कहना कि फ्लाइट डिले का मैसेज आ रहा है, ये कह रहे हैं पैसेंजर्स। इस वक्त प्रियंका कांडपाल भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, वो दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। प्रियंका, वहां से क्या तस्वीरें, क्या लोग कह रहे हैं, किस तरीके की परेशानियां? देखिए, मैं सीधी आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। एक तो जो बाहर लाइनें लगी हुई है ये, और ये लाइनें कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो असल कियोस्क है वो अंदर की तरफ है। वो मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये काउंटिंग सेंटर यहाँ पर दिखा रही हूँ, जो चेक इन यहाँ पर बने हुए हैं, जहाँ से आप अपना खुद बोर्डिंग पास ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है, क्योंकि ये बोर्डिंग पास बनाने जो निकालते हैं कियोस्क, वहाँ से बोर्डिंग पास ही नहीं निकल रहे। ये कियोस्क यहाँ पर है, ये खाली है, 3 कियोस्क है, लेकिन यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि बोर्डिंग पासेस नहीं निकल रहे हैं। चेक इन नहीं हो रहा है, मैनुअली बोर्डिंग पासेस को निकाला जा रहा है, वो भी अंदर से। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ हर एक गेट पे इस तरीके की लाइन है, लेकिन ये केवल बाहर की लाइन है। असली जो कियोस्क है वो अंदर बना हुआ है। मैं आपको कोशिश करूंगी कि बाहर से अंदर की कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं, जिससे अंदाजा आए कि हर एक एयरलाइन के पास भीड़ जमी हुई है। क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं कि ये एज़्योर का जो क्लाउड सर्वर है, इसमें कमी आने के बाद ये देखें, आपको एक मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ सामने फ्लाइट के कुछ लगातार भीड़ जो है वो दिख रही है। थोड़ा उस तरफ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर एक सेंटर के सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है। और इसका कारण सिंपल ये है कि ये जो क्लाउड सर्वर में ग्लिच आया है, इससे 3 चीज़ों में फ़र्क पड़ रहा है। सबसे पहला चेक इन, बुकिंग और बुकिंग पर हुई फंक्शनैलिटीज़ पर। तो ऐसे में वो तमाम लोग जो सोच रहे थे कि वो यहाँ पर आकर चेक इन कर लेंगे, वो लोग चेक इन नहीं, यहाँ से बोर्डिंग पास ले लेंगे, वो लोग बोर्डिंग पास नहीं ले पाए। और यहाँ फिलहाल आप देखें कि पूरा यहाँ पर अक्सर जब आप आते हैं इन जी प्रियंका, तो तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके की परेशानियां लोगों को हो रही हैं। एयरपोर्ट के बाहर लंबा इंतजार और लंबी लंबी ये कतारें, ये सब कुछ बता रही हैं, क्योंकि सर्वर इस वक्त प्रभावित है, जिसकी वजह से दुनिया रुक चुकी है, थम चुकी है।